ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। महाभारत के महान नारी चरित्रों में से एक द्रौपदी सत्यभामा को यह शिक्षा देती है कि कैसे किसी के साथ अंतरंग एवं प्रेम के होते हुए भी उसकी सेवा में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। आत्मीयता की सीमाएं। सत्यभामा ने एक बार द्रौपदी से पूछा, आप किस प्रकार अपने पतियों को वश में रखती हैं? अपने पति श्री कृष्ण को वश में करने के लिए मैं भी वही उपाय अपनाना चाहती हूं। द्रौपदी जानती थी कि कृष्ण तो पहले से ही सत्यभामा के वश में है, तथापि द्रौपदी ने उसे अपने 5 पतियों से प्राप्त प्रेम का रहस्य समझाते हुए कहा, मेरे 5 पति सौम्य, सत्यनिष्ठ तथा सद्गुणी हैं, पर मैं उनकी निरंतर इस प्रकार सेवा करती हूँ मानो वे निर्दयी तथा क्रोधी हों। मैं उनकी अच्छाई पर निर्भर नहीं रहती। उनकी जरूरतों की पूर्ति में मैं निरंतर सजग तथा सावधान रहती हूँ। स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है, वही साक्षात ईश्वर तथा एकमात्र ध्येय है। अपने पति के प्रति निष्ठा रखना ही स्त्री की एकमात्र धर्म साधना है। मैं बड़ों के प्रति भी श्रद्धा तथा सम्मान का भाव रखती हूँ। मैं अपनी सास को बहुत आदर की दृष्टि से देखती हूँ। मैं उनके स्नान, भोजन, वस्त्र आदि दैनिक जरूरतों का ध्यान रखती हूँ। उनके भोजन या विश्राम के पूर्व मैं स्वयं भोजन या विश्राम नहीं करती। मैं उन्हें धरती माता समझकर उनकी पूजा करती हूँ। महल में जब अतिथि के रूप में हजारों विद्वान तथा महात्मा आते थे, तो मैं उनमें से प्रत्येक के आतिथ्य की निगरानी करती थी। महल में हजारों दासियां थीं, पर मैं उनमें से प्रत्येक को नाम से जानती थी। मैं उनकी जरूरतों, कठिनाइयों और समस्याओं से परिचित थी। मैं युधिष्ठिर की घुड़साल के हजारों घोड़ों की रखरखाव की व्यवस्था करती थी। मेरे पतियों ने घरेलू मामलों का भार मेरे ऊपर छोड़ दिया था और स्वयं अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में मनोनियोग किया था। सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाना सहज नहीं था, परंतु मैं चुनौतियों के सामने हथियार डालना पसंद नहीं करती। दिन रात परिश्रम करके मैंने सब कुछ संभाल लिया। प्रातःकाल बाकी लोगों के उठने के पहले ही मैं उठ जाती थी और सबके सो जाने पर ही मैं सोने जाती थी। अपने पतियों का प्रेम जीतने के लिए मैंने यही सब किया था। यद्यपि सत्यभामा श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, परंतु आत्मीयता के कारण कभी कभार वे उनकी उपेक्षा कर बैठती थीं। द्रौपदी के उपदेशों ने उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराकर उनमें परिवर्तन ला दिया। अतः यह ध्यान रखना होगा कि प्रेम तथा आत्मीयता के फलस्वरूप कहीं उपेक्षा का भाव न आ जाए। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।